वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बप्पा के आने की वजह से मेरा रूटीन इतना अच्छा हो गया है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर बाज़ार का काम, बप्पा के लिए प्रसाद, भोग, फूल माला सब कुछ ला लू के रख देती हूँ। दूध, दही, पनीर और सफाई करना, नहाना धोना, मतलब ये होता है कि लास्ट बाई 11 बजे तक नहा धो के घर के सारे काम निपटा के मुझे फ्री हो जाना है, ताकि मैं आरती, फिर दोपहर का प्रसाद, फिर शाम की आरती, फिर रात का प्रसाद, क्योंकि चारों टाइम अलग अलग बन के अलग अलग भोग लगता है। तो ये मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन सारे ही हैरान होते हैं। मेरी बुआ जी भी कह रही है कैसे मैनेज हो गया। मुझे तो डर था कि तू कैसे करेगी। मैंने कहा 2-3 साल से रख रही हूँ, तीसरा साल है। उनकी इतनी कृपा है कि सारा काम हो जाता है, और वो करवाते हैं तो हो जाता है, हम कौन करने वाले। तो अभी सुबह मैंने सब्जी बनाई है, पराठा, साथ में येलो कलर के मोदक लाई हूँ, केसर वाले मोदक आज, और चाय वगैरह है, साथ में फ्रूट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो ये सब हम उनको भोग लगाएंगे अभी। और थोड़ी देर बाद, आज पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है इनके लिए ना ब्रेड टोस्ट बनाने का, तो हो सकता है इनका मन कर रहा हो खाने का। तो थोड़ी देर बाद, कुछ 1-1.5 घंटे बाद मैं बप्पा के लिए ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी आलू वाले। तो अभी फ़िलहाल जितना हो सका फटाफट, क्योंकि हस्बैंड ने भी जाना होता है, उनका भी लंच रेडी करना होता है, तो जितना जल्दी हो सका वो रेडी किया। बाकी पूरा दिन पड़ा है, और आज सैटरडे है ना, तो आज भरपूर समोसे आएंगे जो भरपूर बांटे जाएंगे। और इनके आशीर्वाद से लंगर प्रसाद में शाम को कोई कमी नहीं आती, भर भर के प्रसाद बांटा जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस, सुबह हमने बप्पा की आरती कर ली, तो मैंने अकेले ही की थी, आरव उठाई नहीं था उस टाइम तक। तो अभी बस ये आ गया है, सैमी अभी आ रहे हैं। और दोपहर के लिए ना पनीर की भुर्जी, ऑब्वियसली वो तो बनेगी क्योंकि खानी होती है आरव ने। तो जो हमने कुछ भी खाना है तो उससे पहले बप्पा को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। पनीर की भुर्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। और ना पहले मैं क्या करती थी कि मैं दोनों टाइम का बना देती थी, लेकिन अब मुझे क्या कि ताज़ा बनाना है, जो भी सुबह, दोपहर, शाम का चलो मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, रात का फिर फ्रेश बनेगा। तो इसीलिए उनको जो भी भोग लगाना है वो मैं बना रही हूँ तीनों चारों टाइम। और थोड़ा थोड़ा ही बन रहा है, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह ताज़ा बनेगा। तो इसलिए बहुत भर भर के नहीं बनाया जा रहा, कम क्वांटिटी में लेकिन फ्रेश बनाया जा रहा है। और अभी मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, डब्बे के अंदर है। और यहाँ पर आलू वाले ब्रेड टोस्ट बनाए, देखिए कितना सारा बनाया, आप देख रहे हो, एक ही बनाया, क्योंकि कितना खाएंगे हम, आरब तो खाएगा नहीं। अब उनका जो भोग प्रसाद है वो मैंने ही खाना है, तो फिर मैं कितना खा लूँगी, नहीं ना, थोड़ा सा बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा है। तो अभी हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर आटा गूंद लिया गया है, स्प्राउट्स निकाले गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बप्पा को स्प्राउट्स भी जो उबले हुए होते हैं वो भी चाट मसाला वगैरह डाल के भोग लगाया जाएगा। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं दोपहर की आरती की। बस इसी तरह से ये जो बप्पा के 10-12 दिन है वो बड़े अच्छे से हंसी मजाक, प्यार से, श्रद्धा से निकल जाए, और बड़ा ही मज़ा आता है। इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना पूरे घर के अंदर कि मैं क्या ही बताऊँ, कौन ने पूछा ही नहीं। गाइस, ये देखिए पनीर की भुर्जी, तो ये हम सर्व कर लेते हैं उनको भोग लगाने के लिए। थोड़ा सा, इनके बर्तन भी अलग ही होते हैं ना, तो बस ये बप्पा को भोग लगाने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। शक्ल देख रहे हो आप, खाना कोई कह नहीं सकता बिना प्याज और लहसुन के भी इतना टेस्टी बनता है। मेरी बुआ जी ने बड़ी तारीफ़ की थी कि नहीं, खाना तो बड़ा अच्छा बनाती है, सीरियसली। अब इसको पलट लें, गरम गरम। ये देखिए, ये हो गए आलू वाले ब्रेड टोस्ट, जो उनको भोग लगाने के बाद मैं खा लूँगी। और ये पनीर की भुर्जी हो गई, और साथ में मोदक रखते हैं। गाइज़, यहाँ पर हमारे बप्पा बिल्कुल सज कर तैयार हो गए हैं, धूप अगरबत्ती जोत सब जल गई है। तो अब हम आरती शुरू करते हैं फटाफट। गाइस, हो गया हमारा लंच। एक तो पहले ही हमारा शेड्यूल इतना बिजी जा रहा है, ऊपर से आज काम वाली आंटी छुट्टी पे, सुबह से 2 बार बर्तन हो चुके हैं, अभी फिर बर्तनों का ढेर लग गया, ये देखिए। क्योंकि अब जो भी बनेगा, बनते वो बर्तन साथ साथ होते जाएंगे। लेकिन अभी मैं किचन में नहीं लग रही, करके ही बैठूंगी पढ़ाने, क्योंकि फिर शाम तक पड़े रहेंगे। तो मैं अभी पहले कॉपियाँ चेक कर लूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ फटाफट। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:15 और बच्चों को आने में 15 मिनट हैं। हमारी गली में एक और भाभी है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, सोनिया भाभी। उन्होंने भी गणपति जी रखे हैं, और 3 दिन हो गए मैं मत्था टेकने नहीं जा पाई। तो बच्चों को आने में 15 मिनट है, बर्तन हो गए, कॉपियाँ चेक हो गई,
जाके पहले उनके गणपति जी को माथा टेक के आते हैं। चलिए। अभी टाइम है गणपति बप्पा की आरती करने का। अभी कोई उल्टा सीधा गाना नहीं लगाना। आरवी नो प्लीज, आरव नो। तो अब हम आरती करने लगे गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलो अब एक बार आरती करने से पहले बप्पा का जोर से जयकारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गाइस पूरा घर समेट लिया और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे, तो थोड़ा सा प्रसाद वहाँ पे जाके बांट आते हैं और फिर घर आकर काम में लगते हैं। कपड़े धोने हैं और सुबह के लिए क्या करना है, क्या सोच रहा है, सब देखना है। ब्रूनो को खाना खिलाना है, आर और मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उनको खाना देना और फिर मैंने सोना है। अभी काम लंबी लिस्ट है बट आके करेंगे। तो चलिए मंदिर रुके। गाइस घर पहुंच गई और घर आते ही ना सबसे पहले एक बोतल पानी की ख़त्म कर दी, वैसे थोड़ा सा रह गया। बहुत गर्मी है, उमस बहुत हो जाती है, बहुत ह्यूमिडिटी है। और ये जो बप्पा को भोग लगाया था ना गणपति जी को, अब ये मैं खाने लगी हूँ। इनके आने के बाद ना लॉटरी लगी हुई है। एक तो मोदक की भरमार, कल मैंने चढ़ाना है पान मोदक ग्रीन वाला, और उसमें ना पान का वो जो वो कलाकंद होता है ना वो डला होता है, वो है ना, लव इट एंड आई लव इट सीरियसली। कल वो चढ़ेगा और अब कल शाम के लिए मैं क्या मंगवाऊंगी पता नहीं, सोचना पड़ेगा अब कल क्या आता है। और जैसे जैसे गणपति जी विसर्जन का डे पास आ रहा है ना, घबराहट हो रही है, मन नहीं करता। इतना अच्छा घर का रूटीन बना हुआ है, सुबह जल्दी उठ के काम ख़त्म करना सारा, और सब कुछ धड़ धड़ चलता रहता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब रात हो गई, कब सो गई। बड़ा ही मज़ा आता है। तो चलिए अभी मैं समोसा खा लेती हूँ और फिर रसोई में लगती हूँ खाने की तैयारी में। गाइस रात को बप्पा को भोग लगाना है हमने मटर पनीर और साथ में फुल्का। समोसे हो गए, फ्रूटी भी उन्होंने पी ली। तो बस अब सुबह सोच रही हूँ मैं आरव के साथ बैठ कर डिसाइड करूँगी कि अब सारा दिन में क्या बनाना है। सुबह की तैयारी, दोपहर की तैयारी, शाम की तैयारी, रात की तैयारी। तो मेरे ना दिमाग में तब तक चलता रहेगा जब तक मैं कुछ डिसाइड नहीं कर लूँगी ना कि हाँ ये है, तब तक दिमाग घूमता रहता है। मुझे होता है कि बस उनके किसी काम में, पूजा अर्चना में कोई लेट ना हो जाए मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। तो ये देखिए पापा का रात का भोग मटर पनीर। बिना प्याज वगैरह के भी सब्ज़ी इतनी अच्छी दिख सकती है, सही में दिख सकती है यार। लोग जो नहीं खाते उनका भी तो खाना अच्छा ही बनता है। और ये उनको भोग लगाने के लिए, भोग लगाकर ये फिर वापस इसमें पलट दिया जाएगा। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे।